कि पहले पहले तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको कुछ प्रश्न लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और ये सारे प्रश्न आपको एनटीपीसी के एग्जाम में एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। ये सवाल आप आज देखेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल, ये सवाल जो है ना दोस्तों, इसको अक्सर लोग बनाते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 शीर्ष हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिए हुए रहते हैं, जैसे एक्स ऑर्डिनेट, ये है वाई ऑर्डिनेट। तो इसके जो दिए हुए हैं तीनों शीर्ष, और इससे पूछ देता है कि त्रिभुज का एरिया बताइए। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो फॉर्मूले, बड़े बड़े फॉर्मूले, लोग इसको याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर सवाल आपके ठीक से बनते नहीं हैं जल्दी। तो जैसे मान लीजिए इसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं। ए मान लो यहां पर है, ए 2 3 दिया हुआ है। बी का जो शीर्ष है, शीर्ष बी है, ये दिया हुआ है आपका 4 7, और सी दिया हुआ है कितना, 3 11। तो पहले मैं ये बताता हूं कि अभी तक आप जो फॉर्मूला रटते थे, फॉर्मूला याद करते हैं। त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका कि 1/2। उसके बाद यहां लिखते हैं x1, तो फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखते हैं। मैं आज ये बताने वाला हूं कि अब ये फॉर्मूला नहीं रटना है। ये जो फॉर्मूला रट के बनाते थे, यहां x2 फॉर्मूला में है, 2 के बाद यहां y3 तो y1, फिर उसके बाद y1 है प्लस x3 लिखते थे, और 3 उसके बाद जो है y1 माइनस y2। तो इस तरीके से इन फॉर्मूला को याद करके इस त्रिभुज का एरिया निकाला जाता है, अगर उसके तीनों शीर्ष दिए हुए होते हैं तो इस पे बैठाइएगा तो निकल जाएगा। लेकिन अब क्या करना है, आपको इतना प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब कभी भी ऐसा दिया गया तो आपको बना देना है। जैसे मान लो कि इसका x ऑर्डिनेट है, ये x2 और x3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले वाला सब संख्या को लिखना है 2 4 3, 2 4 3, 2 से शुरू किया था, लास्ट में फिर 2 लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 से आए 4 पर, 4 से गए हैं इस 3 पर, और फिर ये पूरा परिक्रमा करेंगे तब ये त्रिभुज बनेगा। यहां से यहां आए, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए। मतलब अगर 2 से चले थे इस 4 पर और फिर 4 से चले थे इस 3 पर, तो 3 से फिर 2 पर जाएंगे तब ये त्रिभुज बन पाता है। तो 2 4 3 2। उसके बाद इसका लिखिए 3 7 11, 3 7 11। कहां से चले थे, 3 पर, 3 7 11 और फिर 3 पर चला जाना है। बस इतना काम कर लिया। अब यहां लिख देना है 1/2। ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, ये देखिए, ऊपर से आइए नीचे की तरफ गुना करके लिखते जाइए। 2 7 14, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर देखिए 4 × 11, 11 चौके 44 लिख लीजिए, प्लस ये 3 × 3, 3 3 9। ऊपर से सब आ गए। अब नीचे से जाइए तो घटा के लिखिए, ये 3 चौके कितना 12, ये 7 3 कितना 21, घटा के माइनस में लिखना है। ये 11 दूना कितना 22। चलिए हो गया। अब ये आपका 1/2, और देखिए 14 44 और 9 जोड़िए, 44 और 14 58 और 9 67, 67 में से कितना घट गया 22, 21 43, 43 12 55, तो 12 आ जाएगा। यानी बस यहाँ लिखना है 12। 2 से 12 कटा 6 बार में, यानी इसका आंसर 6 यूनिट हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी मैं इस सवाल में ये सारी चीजें बताया, इसलिए इतना समय लगा। आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद करने की जरूरत नहीं। अगर इसी में कहीं प्लस माइनस आप या फॉर्मूला आपसे याद नहीं होता है तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगला सवाल पढ़ाते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्रम सब जो P दिया है उसका 4 5 दिया हुआ है, Q का शीर्ष जो है, Q शीर्ष जो है 8 तो है, और मूल बिंदु क्या होता है दोस्तों, वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का मतलब कि त्रिभुज का एक शीर्ष यहां होगा, तो ये होता है आपका 0 0 होता है, ठीक है। बाकी ये सारे पॉजिटिव ही हैं, 4 5,
तो 4 5 और 8 2, तो 4 5 8 2 मान लीजिए कि 8 2, तो एक यहां है एक यहां है, ऐसे बन के एक त्रिभुज बन गया, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये त्रिभुज बन गया है। तो ये मूल बिंदु जो होता है ये 0 0, बाकी आपको दिया हुआ है ये मान लेते हैं कि 4 5 है, ये 8 2 है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस त्रिभुज का आपको बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 4 0 8 लिखना है। शुरू कहां से 4 0 8, शुरू 4 से किया है, लास्ट में फिर 4 लिख देना है। उसके बाद 5 0 2 लिखना है, 5 0 2, 5 से शुरू किया, 5 को फिर लिख देना है। इतना काम हो गया। बट्टा में सॉरी नीचे लिखना है 1/2, ब्रैकेट के अंदर देखो ऊपर से नीचे आए, ये 0 हो गया, गुना करके लिखना है, प्लस 0 से 2 में गुना करना है, 0 हो गया, प्लस 8 में 5 से गुना करना है, 40 हो गया। अब क्या करना है, माइनस में, ऊपर से काम हो गया। अब नीचे से जाओ, 5 से 0 में तो 0, 0 से 8 में तो 0, 2 से 4 में तो 2 चौके 8 माइनस में, काम खत्म। 1/2 और कितना निकल के आया, देखिए 0 0 तो बातें खत्म, 40 में से 8 गया 32, इस 32 को 2 से काटे कितना आया 16, हमारा आंसर हो गया 16 यूनिट, ऑप्शन ए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत आसानी से अगर त्रिभुज के तीनों निर्देशांक आपको दिए हुए रहेंगे तो आप निश्चित है कि उसकी एरिया आप इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक सवाल और, एक सवाल आपके पास है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः 0 0 1 2 और -3 4 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के मध्य बिंदु दिए हुए हैं, मध्य बिंदु दिए हुए हैं दोस्तों, मध्य बिंदु का मतलब समझ लीजिए ई भुजा के मध्य बिंदु यहां, इस भुजा का मध्य बिंदु यहां बीच में, इस भुजा का मध्य बिंदु यहां बीच में, तो ये भुजा के मध्य बिंदु मिला के त्रिभुज बनेगा। तो ये देखिए ये मध्य बिंदु दिया हुआ है कितना कितना, मान लीजिए ये 0 0 पर है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 1 2 लगातार लिखना है, और ये दिया हुआ है -3 और कितना 4। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस पूरे त्रिभुज का एरिया, बड़े त्रिभुज का एरिया, इसके भुजा के मध्य बिंदु दिए हुए, ये पॉइंट को इंगित कर रहा है, नहीं ये तीनों पॉइंट, ये तीनों बिंदु, तो यहां पर जो है सो आप तीनों बिंदु आपको पता है, इसको मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। इस त्रिभुज का एरिया अगर निकाल देंगे तो याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर जो त्रिभुज बनता है ना, वो पूरे बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है, यानी कि ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर भी होता है। तो एक त्रिभुज के एरिया को 4 से गुना कर देंगे तो पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम इस छोटे त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। छोटे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए तो शुरू करते हैं एक्स ऑर्डिनेट से, तो एक ये पहला सबका ले लीजिए, पहला 0 1 -3, 0 1 -3, 0 से शुरू किए थे तो 0 फिर लिख देना है, फिर 0 2 4, 0 2 4 फिर लिख देना है, लास्ट में 0 जहां से शुरू किए। अब आपको क्या करना है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या काम करना है, ऊपर से आइए और जोड़ते जाइए गुना करके, इसको गुना करिए 0 प्लस का चिन्ह दीजिए, इसको गुना करिए 4 प्लस का चिन्ह दीजिए, इसको गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या यहाँ माइनस, अब जाएंगे तो इधर से जाएंगे, 0 1 कम 0 होगा माइनस में, 2 से 2 तिहाई 6, तो 6 तो माइनस में, लेकिन यहाँ माइनस में लिखना भी है तो माइनस, फिर -6, तो ये हो गया दोस्तों +6। ये क्या हो गया, इसी बात को ध्यान रखना है, यहां हो गया +6, क्योंकि ये 2 तिहाई 6 माइनस में लिखना है तो माइनस माइनस प्लस। अब ये देखिए 4 गुना 0 तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, नहीं। अब हमारा ये 1/2 और गुना देखिए 6 और 4 10, बाकी 0 तो बात खत्म, 2 से 10 कटा कितना बार में, 5 बार में, तो 5 हुआ दोस्तों, 5 यूनिट हुआ ये अंदर वाला त्रिभुज का एरिया। लेकिन बड़े त्रिभुज का एरिया कहता है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी उस बड़े त्रिभुज का एरिया पूछा है, तो अंदर हो गया 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट एक त्रिभुज का, तो इसको 4 से गुना करेंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 यूनिट, 20 यूनिट हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है
कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए रहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी भी सवाल आएगा तो अब सवाल में गलती आप नहीं करेंगे, तीनों शीर्ष दिया हुआ हो या भुजाओं के मध्य बिंदु दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों इसी तरीके का अगर आप चाहते हैं कि हमसे बढ़िया से आप गणित सीखना तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और दूसरा, धुरीना एप्लीकेशन पर भी हम वहां कंप्लीट मैथ कोर्स करवा रहे हैं और मात्र 199 रुपया में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है धुरीना पर। बाकी आपको YouTube पर इसकी पूरी क्लास आपको आने वाली है, एक लंबी वीडियो अपलोड होने वाला है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जीरो से सीख लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।